मित्रों, बहुत से दर्शकों ने बाबर की दर्द भरी दास्तान नामक पुस्तक खरीदने की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहा है। इस पुस्तक को खरीदने के लिए आप amazon.in पर जा सकते हैं अथवा व्हाट्सएप नंबर 9414076061 पर अपना नाम एवं पता, पिन कोड एवं सेल फोन नंबर के साथ लिखकर भेज सकते हैं तथा इसी सेल फोन नंबर पर गूगल पे अथवा पेटीएम से भुगतान कर सकते हैं अथवा फोन पे से खाता संख्या 1497100100057510 अथवा यूपीआई आईडी madhu@pnb पर भुगतान कर सकते हैं। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब चित्तौड़ दुर्ग मुगलों द्वारा जीत लिया गया तो चित्तौड़ दुर्ग में रहने वाले हजारों राजपूत परिवार अपनी बैलगाड़ियों में बैठकर मेवाड़ की भूमि से निकल गए। चित्तौड़गढ़ हाथ से निकल जाने के बाद महाराणा उदय सिंह कुछ समय के लिए कुंभलगढ़ में रहा, किंतु कुछ समय बाद महाराणा अपने बचे हुए हिंदू सैनिकों के साथ उदयपुर पहुंचा और उसने अपने अधूरे पड़े महलों को पूरा कराया। ईस्वी 1572 के आरंभ में महाराणा गोगुंदा आया। 15 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का निधन हुआ, जहां उसकी छतरी बनी हुई है। चित्तौड़ दुर्ग के पतन के साथ ही महाराणा की शक्ति इतनी अधिक क्षीण हो चुकी थी कि वह चित्तौड़ को दोबारा लेने का प्रयास नहीं कर सका। उधर अकबर भी अजमेर होता हुआ आगरा चला गया। अकबर जयमल और फत्ता को तो अपने अधीन नहीं कर सका, किंतु आगरा पहुंचकर उसने हाथियों पर चढ़ी हुई राजा जयमल और फत्ता सिसोदिया की पाषाण प्रतिमाएं बनवाकर आगरा दुर्ग के द्वार पर खड़ी करवाईं। औरंगजेब के शासनकाल में जब फ्रेंच यात्री बर्नियर भारत आया था, तब भी ये मूर्तियां वहीं पर खड़ी थीं। बर्नियर की यात्रा के 6 साल बाद औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तुड़वा दिया। जिस वर्ष अकबर ने चित्तौड़ का किला जीता, अर्थात ईस्वी 1568 में बंगाल के शासक सुलेमान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने अकबर के नाम का खुतबा पढ़वाया, अकबर के नाम के सिक्के ढलवाए तथा खान खाना मुनीम खां से भेंट करके उससे संधि कर ली। वस्तुतः बंगाल का शासक सुलेमान उड़ीसा के हिंदू राजा को मारकर उसका राज्य हड़पना चाहता था। इसलिए उसने मुनीम खां से दोस्ती कर ली ताकि जब सुलेमान उड़ीसा के हिंदू राजा पर हमला करे तो मुगल सेना सुलेमान के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करे। जब खान खाना मुनीम खां बंगाल के शासक सुलेमान से संधि करके लौट गया, तब सुलेमान ने उड़ीसा के राजा के साथ छल करके उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। सुलेमान की इस कार्यवाही पर मुगलों ने कोई आपत्ति नहीं की। दर्शकों को स्मरण होगा कि अकबर ने बादशाह बनते समय संकल्प लिया था कि वह संपूर्ण भारत को अपने अधीन करेगा। इस कारण जिस दिन से उसने बादशाहत संभाली थी, उसी दिन से अकबर इसी दिशा में काम कर रहा था। यदि हम उसके दरबारियों एवं समकालीन लेखकों द्वारा लिखे गए विवरणों को पढ़ें तो हम जान पाएंगे कि अकबर ने अपने जीवन में 3 ही काम किए। पहला यह कि वह जीवन भर अफगानियों एवं राजपूतों के राज्यों को अपने अधीन करने में लगा रहा। दूसरा यह कि जब तक उसके शरीर में दम रहा वह जंगलों में जाकर शिकार खेलता रहा। और तीसरा यह कि वह जीवन भर पराई औरतों को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करता रहा। जब औरतों से जी भर जाता तो अकबर शिकार खेलने चल देता था। जब शिकार से जी भर जाता तो वह युद्ध करने चला जाता था। जब युद्ध करने से जी भर जाता तो फिर से औरतों की तलाश में लग जाता। अकबर के स्त्री प्रेम पर हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। चित्तौड़ से लौटने के बाद अकबर
लगभग 9 माह तक अपने रनिवास में व्यस्त रहा। वर्ष 1568 के अंत में अकबर ने महाराणा उदय सिंह के दूसरे सबसे सुदृढ़ दुर्ग रणथंभौर पर अभियान करने का विचार किया। दिल्ली से निकटता तथा मालवा और मेवाड़ के मध्य स्थित होने के कारण अकबर के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह इस दुर्ग पर अधिकार जमाए। आगे बढ़ने से पहले हमें रणथंभौर दुर्ग के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी लेनी चाहिए। मान्यता है कि रणथंभौर के दुर्ग को 7वीं शताब्दी ईस्वी में चंद्रवंशी राजा रंतिदेव ने बनवाया था। अधिकतर विद्वान इस दुर्ग को 9वीं शताब्दी ईस्वी में चौहानों द्वारा निर्मित मानते हैं। रणथंभौर का दुर्ग अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ एक पार्वत्य दुर्ग है। यह दुर्ग जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1578 फुट है। दुर्ग लगभग 500 फुट ऊंचा है। दुर्ग की परिधि लगभग 12 किलोमीटर तथा कुल क्षेत्रफल लगभग 11.45 वर्ग किलोमीटर है। यह दुर्ग विषम आकार वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बीच बीच में गहरी खाइयां और नाले हैं। ये सारे नाले चंबल एवं बनास नदियों में जाकर मिलते हैं। रणथंभौर दुर्ग ऊंचे गिरि शिखर पर बना हुआ है। अपने निर्माण के समय यह दुर्ग घने जंगलों से घिरा हुआ था। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इसलिए इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग ने कवच धारण कर रखा है, जबकि अन्य दुर्ग नंगे हैं। वह लिखता है कि यह दुर्ग रण नामक एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिसके कारण इस दुर्ग का नाम रणतहपुर है, जिसका अर्थ होता है रण की घाटी में स्थित नगर। इस दुर्ग का प्रचलित नाम रणथंभौर है, जो रण तथा थंभ नामक 2 पहाड़ियों के नाम पर है। रण उस पहाड़ी का नाम है जो किले से ठीक नीचे स्थित है, तथा थंभ उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान की रानी रखल देवी ने इस दुर्ग के जैन मंदिर में स्वर्ण कलश चढ़ाया था। 12वीं शताब्दी ईस्वी के जैन लेखक सिद्धसेन सूरी ने इस दुर्ग को प्रमुख जैन तीर्थों में गिना है। मोहम्मद गौरी से लड़ने के लिए युद्ध पर जाने से पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने इसी दुर्ग में अपनी सेना एकत्रित की थी। ईस्वी 1192 में तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान का राज्य समाप्त हो गया, किंतु उसके बाद भी यह दुर्ग चौहानों के अधिकार में बना रहा। ईस्वी 1226 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर पर आक्रमण किया। मिन्हाज-उस-सिराज ने लिखा है कि अल्लाह की रहमत से ईस्वी 1226 में रणथंभौर के उस मजबूत किले पर अधिकार हो गया, जिसे लेने में 70 बादशाह असफल हो गए थे। रणथंभौर में असफल होने वाले 70 बादशाह कौन से थे, इसके बारे में मिन्हाज-उस-सिराज कुछ भी सूचना नहीं देता है। फिर भी मिन्हाज के इस कथन से इस बात का आभास हो जाता है कि दिल्ली के मुसलमानों को रणथंभौर पर आसानी से जीत नहीं मिल सकी थी। जब ईस्वी 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने रणथंभौर दुर्ग को फिर से घेर लिया। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज शाह एवं उसकी माता शाह तुर्कान रणथंभौर दुर्ग में फंसी हुई तुर्की सेना को कोई सहायता नहीं भेज सके। इस कारण दिल्ली की तुर्की सेना रणथंभौर दुर्ग में फंस गई। कुछ माह बाद जब इल्तुतमिश की पुत्री रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी तो उसने राजपूतों से समझौता करके अपने सैनिकों को रणथंभौर दुर्ग से बाहर निकाला। जिस समय हमीरदेव चौहान इस दुर्ग का शासक था, उस समय 12 मार्च 1291 को दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने
रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, किंतु जब वह इस दुर्ग को नहीं जीत पाया तो यह कहकर दिल्ली लौट गया कि जलालुद्दीन खिलजी ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के तुल्य भी नहीं समझता। ईस्वी 1301 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर अभियान किया और दुर्ग रक्षकों को रिश्वत खिलाकर अपनी सेना को दुर्ग में घुसाने में सफल हो गया। दुर्ग का पतन होते देखकर राजा हम्मीरदेव चौहान की रानियों एवं दुर्ग में रहने वाली महिलाओं ने जौहर किया। आज रणथंभौर एक बार फिर इतिहास के उसी मुहाने पर आ खड़ा हुआ था। अगली कड़ी में देखिए, रणथंभौर दुर्ग पर लोहे एवं पत्थरों के भारी गोले बरसाने लगा अकबर। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।